हेलो दोस्तों, मैं ऐसे कुमार स्वागत करता हूं कोडलर ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाला है न्यूज ऐप में किस प्रकार से जो है एयरटेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एयरटेबल कंपोनेंट को जो है किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं और किस प्रकार से जो है डाटा को गेट करके उसको यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो जो है कभी भी आप लोग मिस नहीं करें, ठीक है ना। क्योंकि जो है यहाँ पर हर एक दिन जो है आपका एक वीडियो आता है कोडलर से रिलेटेड और किसी ऐप के रिलेटेड। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नॉर्मल कोडलर क्रिएटर पे और देखते हैं क्या क्या हमने कल वर्क कर लिया था। तो कल हमने वर्क कर लिया था, आप लोगों को सिंपली समझा दिया था किस प्रकार से जो है पैरालेक्स इफेक्ट जो है वर्क करता है। आई होप जो है सारी चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक बात और मैं आप लोगों को जो है बता देता हूँ कि ऐप से जो है आप लोगों को जो है एआई फाइल आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो है मेरा एआई फाइल जो है किसी और ने मतलब कि कॉपी करके यहाँ पे जो है अपना एआई स्टोर में डालता है, और जो भी है मतलब जिस प्रकार से भी वो यूज कर रहा है लेकिन कर रहा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यदि आप ट्यूटोरियल ले रहे हैं हमसे, यदि वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो में जैसा जैसा हम करते हैं वैसा वैसा आप खुद से कर लीजिएगा। यानी कि आप यदि लैपटॉप के यूजर हैं तो नॉर्मल क्या करना है, मोबाइल में वीडियो को मतलब कि स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद जो है लैपटॉप में अपना काम करते रहना है। मैं एआई फाइल जो है आप लोगों को अब नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उससे होगा क्या, यदि एआई फाइल आपको नहीं मिलेगा तो वीडियो यदि आप लोग देखिएगा और अपने से खुद से जब ब्लॉक लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ ज़्यादा ही मतलब कि सीख पाइएगा, ठीक है। तो आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को आगे के लिए क्या करना है, हमको एयरटेबल को पहले जा करके डिजाइनर पार्ट में कंपोनेंट जो हमारा एयरटेबल है स्टोरेज से आपको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्टोरेज में जाता हूँ और स्टोरेज में जाने के बाद जो है एयरटेबल का कंपोनेंट स्प्रेडशीट का कंपोनेंट है, मैं उसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा स्प्रेडशीट का एक जो है कंपोनेंट जो है हमारा वो आ चुका है। हम लोग को क्या चाहिए, एपीआई की चाहिए, बेस आईडी चाहिए, टेबल नेम चाहिए और ग्रिड व्यू। व्यू तो जो है व्यू नेम जो है हमारा ग्रिड व्यू ही रहेगा। तो हमको मेनली तीन चीज़ जो है हमको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्प्रेडशीट में जो है यहाँ पे जो है इसका नेम जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। ये स्प्रेडशीट का हम लोग यूज करने वाले हैं इमेज स्लाइडर के रूप में। जो हमारा इमेज स्लाइड हो रहा है, 2-3 जो है इमेज स्लाइड हो रहा है, उसी का जो है इमेज को हम लोग अभी इसमें स्टोर करेंगे और न्यूज के लिए एक अलग हम लोग स्प्रेडशीट लेंगे और उसका जो है एक अलग जो है डाटाबेस बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तत्काल के लिए जो हमारा न्यूज के लिए जो है इमेज स्लाइड हो रहा है उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि एक इमेज का लिंक, उसके बाद एक आइकन का लिंक रहेगा, उसके बाद एक टाइटल रहेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ इमेज स्लाइडर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा इमेज स्लाइडर के लिए जो है हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे की ओर। एपीआई की वगैरह जो है साची टेबल में जो है यहाँ पे से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, डाटा के नाम से जो है हमारा एक जो है डाटाबेस बना हुआ था। तो इससे तो है स्टूडेंट डाटा जो मतलब कि लॉगिन सिस्टम बताए थे उसमें काम किए थे हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जाकर के होम स्क्रीन पे जाते हैं, फिर से एक जो है नया बेस क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक नया बेस क्रिएट कर लेते हैं। हमारा देखिए नया बेस क्रिएट हो चुका है। बेस का जो है नेम चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे नेम इसका चूज कर लेता हूँ न्यूज ऐप, ठीक है। न्यूज इमेज स्लाइडर, ठीक है ना, यानी कि न्यूज का जो भी इमेज स्लाइडर है वो इसमें ही अपडेट होगा, ठीक है, स्लाइडर, ठीक है ना। आपका जो है इस ऐप का जो है एडमिन पैनल भी बना होगा, मैं जैसे कि न्यूज ऐप हमारा बन रहा है उसका मैं एडमिन पैनल भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लीजिए, एडमिन पैनल भी मैं बनाऊंगा और सारा चीज़ जो है डायनेमिक रूप से होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। आपको जो है एडमिन ऐप से जो है सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं, जो भी इमेज स्लाइड हो रहा है वो, फिर नया न्यूज आप किस प्रकार से डाल सकते हैं, सारा चीज़ आप लोगों को मैं कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं टेबल नेम। तो टेबल नेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे क्या, इमेजेज, ठीक है ना। यहाँ पे ले लेता हूँ कैपिटल में इमेजेज, ठीक है, ठीक है। तो हमारा इमेजेज हो गया, हमारा टेबल नेम हो गया क्या, इमेजेज, ठीक है। यानी कि इमेजेज का जो है एक टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारा क्या है, फर्स्ट में नेम है, तो मैं नेम के जगह मैं क्या करता हूँ, आइकन को ले लेता हूँ, ठीक है ना। आइकन का जो वैल्यू है, आइकन जो नेम है हमारा उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे सारा चीज़ कैप्स लॉक में यानी कि कैपिटल में लिखा रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ स्मॉल में कर लेता हूँ, ठीक है। तो आइकन और हमारा इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, टाइटल, ठीक है। टाइटल जो हमारा रहेगा, न्यूज का जो टाइटल रहेगा वही हमारा हो जाएगा तो टाइटल, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे टाइटल टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा क्या चाहिए, हमारा चाहिए एक इमेज, यानी कि जो इमेज स्लाइडर के लिए इमेज है उसका हमको इमेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, इमेज। ठीक है, तो इमेज हमारा हो चुका है। यहाँ पे तक तो सब चीज़ हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि आगे जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें 3 ही जो डाटा है हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जो है डिलीट कर देता हूँ और जो है बाकी 3 ही फील्ड जो है रहने देता हूँ। ठीक है, हम लोग चलते हैं, करेक्ट टाइप ओपन कर लेते हैं और कुछ जो है इमेजेस जो है मैं यहाँ पे जो है निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, तो मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैं न्यूज का ही ले लेता हूँ इमेज। तो मैं यहाँ पे न्यूज सर्च मारता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, इसके बाद जो है आपका इमेज में जाकर के इमेज पहले ले लेता हूँ। ठीक है, या तो मैं क्या करता हूँ कि जो कोडलर में हमारा इमेज का जो तीनों इमेज है उसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे इमेज के लिए था हमारा। तो हमारे यहाँ पे इमेज के लिए, ठीक है, तो इमेज के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको जो है Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाकर के जो है मैं एयर टेबल में जाकर के पहला डाटा जो है डाल देता हूँ, यानी कि ये इमेज है हमारा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेज के लिए जो है यहाँ पे फाइल को ड्रॉप करने के लिए बोल रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जो है इमेज को हटा करके मैं यहाँ पे लिंक यानी कि टेक्स्ट के रूप में जो है ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट, सिंगल टेस्ट, या तो आपको क्या करना होगा लॉन्ग टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसके बाद सेव कर देते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें जो है सिंपली किसी भी टेस्ट को जो है पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है अपना इमेज का जो लिंक था वो पेस्ट कर दिया हूँ। आप चलते हैं इसमें और इसमें जाने के बाद जो है Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको जो है पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर भी इसको जा करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा भी जो इमेज है हमारा पेस्ट हो चुका है। इसके बाद इसी प्रकार से तीसरा इमेज को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद जो यहाँ पर जा करके यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि हमारा 3 वैल्यू जो है हमको यहाँ पे अटैच हो गया। इमेज वाला में जो है 3 वैल्यू हमारा अटैच हो गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं New24 जो है यहाँ पे देखिए आइकन शो कर रहा है छोटा छोटा, उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो New24 के लिए आइकन ये था हमारा आइकन्स में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, इसको Ctrl+C से, और तीनों में जो है एक ही तरह से पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इसको तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें जा करके पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा तीनों में एक मिनट कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो पेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा इम्प्टी जो है हमने जो है कॉपी कर लिया था कॉलम। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं इसमें, यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे जाकर क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारा तीनों में एक बार आ चुका है। तो हमारा आइकन भी अब सेट हो चुका है। हम लोग चलते हैं किसी जो है एक हेडिंग के रूप में ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग के रूप में यहाँ पे आ नहीं रहा है, हाँ कॉपी तो हो रहा। ठीक है, तो एक मिनट इस साइड से। ठीक है, मैं इसको जो है ओपन करके देख लेता हूँ। ओपन कर करके जो है मैं हेडिंग को जो है ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे CT रिकॉर्ड इतना जो भी है डेथ टू डेट, ठीक है, कोविड-19 के कारण, तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे जा करके इसको जो है न्यूज ऐप में जो आइकन में जो है आपका दिक्कत हो गया है। आइकन में जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ कुछ भी नहीं, और टाइटल में जो है आइकन का जो भी था उसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे जा करके तीनों में जो आइकन में है आइकन वाले तीनों जो है रो है इसमें जाकर के पेस्ट कर देता हूँ। हमारा ये पेस्ट हो चुका है और इसको जो है मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तीनों को जो है मतलब कि डाटा को डिलीट कर देता हूँ। हम लोग आते हैं टाइटल जो हमने यहाँ पे कॉपी करने वाले थे, तो मैं इसको जो है कॉपी फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उसको कॉपी कर लिया था, उस लिंक को कॉपी कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद जो है टाइटल में जो है सबसे पहले मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट टाइटल हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं फिर से और इसको बैक कर लेते हैं और दूसरा जो हमारा था यहाँ पे ए वाला मुंबई का न्यूज ही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे जो है इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जो है कॉपी कर लिया और आगे चलते हैं यहाँ पे कोडलेट क्रिएटर पे और यहाँ पे एयरटेबल में, और एयरटेबल में आने के बाद जो है इसको दूसरा भी जो है हमको पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा दो जो है न्यूज का टाइटल जो है यहाँ पे मिल गया है। हम लोग चलते हैं फिर से इसको बैक करते हैं और एक और जो है देख लेते हैं कहाँ पे है वो, जो मतलब कि उसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मुंबई वर्ल्ड न्यूज राउंड अप, ठीक है ना, कुछ भी है, तो इसको मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ। 5 ओवरनाइट यहाँ पे इसको जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाने के बाद जो है इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ जो है पेस्ट हो चुका है। हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल एपीआई की वगैरह, टेबल नेम वगैरह सारी चीज़ को सेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पे इसमें
एक मिनट, यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो आइकन है इसमें जाते हैं, इसके बाद जाते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, देखिए नीचे यहाँ पे है। उसके बाद एक नया टैब ओपन हो जाएगा आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का। तो मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद जो है शो एपीआई की, यानी एपीआई की शो करेगा। और यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है बेस आईडी, यानी कि आपका ये क्या है, बेस आईडी है। तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और जो है इसको जो है अभी मिनिमाइज करता हूँ। और यहाँ पे चलते हैं कोलर क्रिएटर पे, और डिजाइनर पार्ट में जाने के बाद जो है बेस आईडी को जो है यहाँ पे अटैच करते हैं। ठीक है, तो हमारा पेस्ट हो गया। टेबल नेम में हमारा क्या था, हमारा इमेज था। तो मैं इसको जो है टेबल नेम जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है कोलर क्रिएटर में मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे टेबल नेम में। ठीक है, तो हमारा कोलर क्रिएटर में टेबल नेम पेस्ट हो चुका है। हम लोग का बस बचा एक ही चीज, एपीआई की। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एपीआई की जगह पे, और एपीआई की जगह पे के लिए आपको जो है न्यू टैब को जो है ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो न्यू टैब हमारा ओपन हुआ था उसको मैं यहाँ पर इनेबल कर लेता हूँ, और नीचे की ओर आते हैं। और नीचे की ओर आइएगा तो देखिए आपका लिखा हुआ है की 9XB। ये जो की से स्टार्ट होता है वो हमारा एपीआई की होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लिया, और फिर से चलते हैं, इस टैब को आप क्लोजिंग कर देता हूँ। और अब नॉर्मल सिंपली जो है इसको फुल स्क्रीन करके हमारा जो कोलर क्रिएटर में एपीआई की मांग रहा है उसको मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। तो हमारा एपीआई की भी सक्सेसफुली जो है हो चुका है, यानी कि हमारा एपीआई की भी मिल गया, एवेस आईडी भी मिल गया, टेबल ने भी मिल गया। हमारा व्यू क्या है, ग्रिड है, ग्रिड व्यू है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड व्यू है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमारा सेटअप हो चुका है। हम लोग देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। तो इसको वर्क करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ब्लॉक सेक्शन में जाना पड़ेगा, और ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद जो है हमारा एयरटेबल से जो है डाटा को गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कहाँ से जो है आपको डाटा को गेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही बैनर व्यू जो है हमारा यहाँ पर किए हैं, तो यहीं से जो है आपका काम स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एक तो जो है ब्लॉक लगाना पड़ेगा, क्या, इमेज स्लाइडर। और इमेज स्लाइडर में जाने के बाद जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको गोट कॉलम। ठीक है, यानी गेट कॉलम जो भी है। तो मैं यहाँ पे गेट कॉलम ले लेता हूँ, और कॉलम नेम क्या रहना चाहिए, तो कॉलम नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, तो कॉलम नेम हमारा आ जाएगा क्या, इमेजेज। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले इमेज को ही वो गेट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक मिनट, इमेज के इस प्रकार से लिखा हुआ था, तो सबसे पहले कैपिटल में आई था और स्मॉल में सारा चीज था। ठीक है, तो इमेज हमारा हो चुका है, यानी इमेज नाम का जो टेबल है उसको जो हम लोग को गेट करना है। उसके बाद आता है मैक्स मेमोरी रिकॉर्ड। तो मैक्स मेमोरी रिकॉर्ड 1200 आप लोगों को बताया कि नहीं, यदि कम रहता है 1200 से तो 1200 ही फिर भी डाले। ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है, कॉलम को गेट करेगा, यानी कि पहले क्या कर रहा था, वहाँ पे बैनर व्यू को सेट कर रहा था, अब वहाँ पे क्या कर रहा है, कॉलम को गेट करेगा। और कॉलम को यदि वो गेट कर लेगा तो क्या होगा, हमारा जो बैनर व्यू है वो शो करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑन गोट कॉलम, यानी कि जब गोट कॉलम को जो है गोट कर लेगा तो क्या होना चाहिए, यानी कि जब कॉलम हमारा गेट हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो हमको दो वैल्यू और गेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और इसका जो है नेम देना पड़ेगा इंडेक्स। ठीक है ना, यानी ग्लोबल इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे एक्स कहाँ पे, इंडेक्स। ठीक है, यानी इंडेक्स हमको बनाना पड़ेगा। और इंडेक्स की जगह पे मैं क्या करता हूँ, अभी सेट कर देता हूँ 0। ठीक है, या तो आप जो है इंडेक्स की जगह पे 1 डाल दीजिए, यानी कि इस डिफॉल्ट क्या रहेगा, हमारा 1 रहेगा। ठीक है, या तो 0 ही रहने दीजिए, सॉरी यहाँ पे 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही हम रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, चेक करेगा, इफ कंट्रोल जाएंगे, और इफ यदि हमारा जो है इंडेक्स क्या रहेगा, ग्लोबल इंडेक्स जो है हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा। यदि हमारा ग्लोबल इंडेक्स क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो हमको क्या होना चाहिए, जो इमेज वाला डाटा है उसके एक अलग वेरिएबल में जा करके स्टोर होना चाहिए, यानी कि ग्लोबल इंडेक्स इज इक्वल टू 1। देन हमारा एक ठो और जो वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, इस वेरिएबल में क्या रहेगा हमारा, तो हमारा एक जो है इमेज जो है, जो भी इमेज स्लाइडर है वो हमारा एक जो है मतलब कि लिस्ट के रूप में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज, एक मिनट, इमेज और स्लाइडर। ठीक है ना, कि मैं इसको जो है बार बार क्यों गेट करवाने वाला हूँ, क्योंकि हर दिन जो हो सकता है कि आपका जो है इमेज जो है चेंज करते रहे आप लोग, तो वो रोज गेट करेगा, यानी कि जो है प्रतिदिन आपका जो जितना भी इमेज स्लाइडर है वो डाटा को हर दिन जो है गेट करेगा, और डिफॉल्ट जो है सेट होता जाएगा। ठीक है ना, तो स्लाइडर यहाँ पे ले लेता हूँ, स्लाइडर। ठीक है, एक मिनट, स्लाइडर। ठीक है, तो हमारा स्लाइडर हो चुका है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज स्लाइडर के लिए हमारा इसमें जो है डाटा जो है स्टोर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा हमारा, यदि हमारा इंडेक्स 1 रहेगा तो हमारा जो है इमेज स्लाइडर में जो है वैल्यू यहाँ पे शो करेगा क्या,
वैल्यू जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। और इमेज स्लाइडर कैसा रहेगा, एक एम्प्टी लिस्ट रहेगा। इमेज स्लाइडर क्या रहेगा, एक एम्प्टी लिस्ट रहेगा, उसी लिस्ट में जाकर के वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या हमारा जो है इंडेक्स जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा। यदि ये काम हो जाएगा तो ग्लोबल इंडेक्स क्या हमारा सेट हो जाएगा, ग्लोबल इंडेक्स सेट हो जाएगा। जितना भी ग्लोबल इंडेक्स करंट में रहेगा ओ और प्लस में 1, यानी कि हमारा जो है +1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब कि यानी कि जैसे कि पहले से ही 1 है और एक और जुड़ जाएगा इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल इंडेक्स 2 हो जाएगा। और फिर से क्या करेंगे हम लोग, डाटा को गेट करेंगे, इमेज स्लाइडर गेट कॉलम, और कॉलम नेम क्या रहेगा हमारा अब की बार में हमारा रहेगा आइकन, यानी कि आइकन का जो हमारा नेम है वो रहेगा, ठीक है। तो आई जो है कैपिटल में है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख लेता हूँ, और आइकन ये हमारा हो चुका है, यानी आइकन का जो कॉलम नेम है उसको गेट करेंगे। और गेट करने के बाद जो है फिर से चेक करेंगे, इलीज इफ का जो हमको है ऑप्शन है इसको लगाना पड़ेगा, और इसको जो है इसको जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। यदि हमारा फिर से वो चेक करेगा कि यदि हमारा जो है ग्लोबल इंडेक्स क्या रहे, 2 रहे, यदि हमारा इंडेक्स क्या रहे, 2 रहे, तो क्या करेगा, फिर से एक तो लिस्ट बनाना पड़ेगा हमको, यानी कि वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाकर के वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ, और इसमें जो है कर देता हूँ आइकन, ठीक है ना, यानी कि जो है आइकन के नाम से जो है इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आइकन लिख लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, आइकन। इसमें जो है जितना भी सारा आइकन यूज होगा वो सारा इसमें स्टोर हो जाएगा टेम्पोररी रूप से, ठीक है। तो आइकन में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ ग्लोबल आइकन। इसके बाद फिर से क्या होगा, हमारा ग्लोबल इंडेक्स 1 बढ़ जाएगा, यानी कि 2 रहेगा तो अब 3 हो जाएगा। और हमारा फिर से एक कॉलम जो है गेट करेगा। अब की में कॉलम नेम क्या रहेगा, तो हमारा अब की में कॉलम नेम रहेगा टाइटल, यानी कि जो है टाइटल को अब गेट करेंगे। तो ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे दोनों जो है ठीक है, हमारा आगे सही लिखा रहा, टाइटल हमारा ए हो चुका है। आप लोग जो है देख लीजिएगा किस प्रकार से जो है डाटा का यहाँ पे टेबल नेम जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए इमेज कैपिटल में था, सारा चीज़ कैपिटल में था स्टार्टिंग में, और बाकी सब स्मॉल में था। हमारा ये भी हो चुका है, टाइटल भी हो चुका है। हम लोग फिर से चलेंगे इलीजिफ में और चेक करेंगे क्या वो तीसरा नंबर का है डाटा, तो डाटा तीसरा नंबर के रहेगा। तो हम लोग क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगा, फिर से एक जो है अलग से बनाना पड़ेगा आपको, एक मिनट, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल में क्या रहेगा, टाइटल जो नेम रहेगा वो हमको सेव करना पड़ेगा, यानी कि जो है स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो है टाइटल लिख लेता हूँ, यानी कि जो भी न्यूज का टाइटल रहेगा वो हमको शो करेगा। तो मैं यहाँ पे टाइटल का जो है नेम यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। टाइटल का नेम से क्रिएटिविटी लिस्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो है इसको सेट कर लेते हैं कि ग्लोबल आइकन टू वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ग्लोबल टाइटल टू वैल्यू, यानी कि वैल्यू में जो है वैल्यू के वेरिएबल में सारा चीज़ जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल इंडेक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ग्लोबल इंडेक्स को कॉपी करने के बाद हम लोग सेट करते हैं ग्लोबल इंडेक्स कितना 1, ठीक है ना, यानी ग्लोबल इंडेक्स 1 को सेट कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, बैनर व्यू को शो कर देते हैं, और बैनर व्यू को शो करने के बाद हम लोग इस सबको जितना भी है चीज़ है इसको हटा देते हैं, और सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट का जो ऑप्शन हमारा है उसको यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और लिस्ट कौन सा रहेगा, तो लिस्ट रहेगा हमारा क्या कि हमारा इमेज के लिए है। तो इमेज के लिए हम लोग क्या किए थे, इमेज स्लाइडर के नाम से जो है एक वेरिएबल क्रिएट किए थे, यानी उसी में जो है लिस्ट को मतलब कि इमेज की लिस्ट को स्टोर किए थे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इमेज स्लाइडर, और हमारा इंडेक्स क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा, यानी कि जो है आगे मतलब कि इसमें जो है 5 बार आपको चाहे जितने बार भी है आपको काम करवाना पड़ेगा। मैं इसको देख लेता हूँ जो है किस प्रकार से काम होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है पहले लाइन से सेट करना पड़ेगा आप कितने जो है मतलब कि इमेज स्लाइडर को यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितना आप इमेज स्लाइडर को यूज कीजिएगा उतना ही पहले से आपको सेट करना पड़ेगा। यदि 3 का तो 3 का ही आपको इमेज स्लाइडर को यूज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेक अ लिस्ट में जाना पड़ेगा, उसके बाद सेलेक्ट अ लिस्ट आइटम, ठीक है ना। और उसके बाद जो सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और लिस्ट हमारा कौन सा रहेगा, जो हमने अभी क्रिएट किया है वेरिएबल, यानी कि जिसमें जो है डाटा को हम लोगों ने स्टोर किया है, ठीक है। तो मैं स्टोर कहाँ पे किया था, इमेज स्लाइडर में। इमेज वाला जो वैल्यू है इमेज स्लाइडर में हम लोग जो है स्टोर किए थे। इसके बाद हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। इस इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर पे जो रहेगा इमेज हो जाएगा। उसके बाद आता है इसको डुप्लीकेट करके दूसरा नंबर वाला जो इमेज रहेगा वो हमारा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है दूसरा नंबर वाला ले लेता हूँ। उसके बाद तीसरा नंबर वाला, यानी कि हम लोग अब इसमें जो है कभी भी 3 से ज़्यादा इमेज नहीं लगा सकते हैं कि नहीं। ये चौथा इमेज लगाएंगे तो चौथा इमेज आपको शो नहीं होगा, उसके लिए भी आप लोगों को देखूंगा आगे जो यदि हो जाता है तो सही है।
ऐसे प्रोसीजर वाला वर्क तो नहीं करेगा, सॉरी प्रोसीजर नहीं, यहाँ पे जो है लूप वाला तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो है वहाँ पे एरर शो करेगा। यहाँ पे लिस्ट ले रहा है, यदि एक वैल्यू लेता, सिर्फ इमेज लेता, तो यहाँ पे लूप चला करके जो है जितना भी लिस्ट रहता उसको काम कर सकते थे। ठीक है, तो देखते हैं यदि आगे कुछ उपाय होगा तो मैं उसे करूंगा। अब हमारा आइकन पूछ रहा है, तो आइकन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, ग्लोबल आइकन जो है लिस्ट बनाया था, तो ग्लोबल आइकन में से जो है हमको लिस्ट में से वो चूज कर लेगा इमेज को। ठीक है, इसके बाद फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके इसको टाइटल को देना है, तो ग्लोबल टाइटल और ग्लोबल टाइटल। ठीक है, तो ग्लोबल टाइटल भी हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्या ये वर्क करता है कि नहीं। तो ऐसा चीज़ जो है हमको काम हो चुका है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है टेस्ट को हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एस कैप्चर ओपन करता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है अपना ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हमारा ऑन हो चुका है, और ये जो डाटा है पहले से ही लोड है, मतलब कि जो है जब हम कंपेनियन कनेक्ट किए थे तो पहले से ही लोड है। अब जो है डिलीट कर दिए उस ब्लॉक को। अब क्या होगा हमारा, अब हमारा डायरेक्ट होगा एयरटेबल के थ्रू जो है डाटा गेट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो है एरर है या एरर नहीं है, सारी चीज़ चेक हो जाएगा हमारा। ठीक है, लोड लेता है या तो कोई प्रॉब्लम देता है। तो देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है और स्प्लैश स्क्रीन हमारा साइड हो गया। अब देखिए हमारा लोड हो चुका है, क्या सारी चीज़ हो चुका है। जैसे कि देखिए फर्स्ट में हमारा देखिए जो भी हमारा टाइटल था सिटी रिकॉर्ड एक है ना, वेट स्पेल ओवर, मतलब कि जो भी है हमारा डाटा जो है यहाँ पे लोड हो चुका है। एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि आज जो इमेज हमने लोड किया है उसको जो है चेचेस के रूप में जो है हम लोग यूज करके उसको मतलब कि लोड करवाएं, तो हो सकता है कि ऐप क्रैश होने का कम चांस हो। जैसे मान लिया अभी यहाँ पे 3 ही इमेज था तो दिक्कत नहीं हुआ, वो लोड हो जाएगा। लेकिन मान लिया 10-15 जो आपको इमेज स्लाइडर लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इमेज चेसेस के लिए जो है आपको एक एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा, और जो है इमेज लोडर एक एक्सटेंशन है उसको यूज करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो है मतलब कि उसको लोड करवाना होगा। ठीक है ना, मान लिया कि जैसे कि अभी होता है क्या, जब तक कि इमेज नहीं लोड होगा तब तक अगला जो है कंपोनेंट है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जो भी मतलब कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जैसे यहाँ तक आपको जो है इमेज स्लाइडर के लिए आपको जो है डाटा को गेट किए हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पर डाटा को गेट करेगा। ठीक है ना, और डाटा को गेट करने के बाद प्रोसीजर डायरेक्ट यहाँ पे आता है। ये वाला जो पिछला जितना भी सारा चीज प्रोसीजर है वो नहीं हो पाता है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेगा, और यहाँ पे जंप करने के बाद जो है जब तक के लिए पूरा वैल्यू कंप्लीट नहीं करेगा, यानी कि पूरा जो इमेज जो भी सारा चीज़ है इसमें जब तक के लिए लोड नहीं ले लेगा तब तक के लिए ये यहाँ तक नहीं आएगा। जब ये पूरा लोड हो जाएगा उसके बाद हमारा यहाँ से फिर आगे की ओर स्टार्ट होगा। अब मान लिया कि यदि इसमें ही ज़्यादा यदि है इमेज है तो इसको लोड होने में ही मान लिया कि लग गया 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम लग गया इसको लोड लेने में ही। उसके बाद इधर आएगा, तो इधर भी आने के बाद क्या होगा, हमारा न्यूज के लिए भी टेक्स्ट है, न्यूज के लिए भी अलग से एक इमेज रहेगा, तो इसमें भी आपको कुछ टाइम लगेगा। तो आपका उसमें होता क्या है, चांस जो है कि ज़्यादातर जो है क्रैश हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इमेज लोडर एक एक्सटेंशन है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो अभी आज तो शायद नहीं यूज हो पाएगा, अगली वीडियो में जो है आप लोगों को जो है इमेज लोडर के बारे में शायद बता दें। ठीक है ना, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, तो आप जो है इस प्रकार से जो है एयरटेल के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को गेट कर सकते हैं।